नीट जे कंट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस एंड इट्स मेजरमेंट हम लोगों ने वो चैप्टर टोटली फिनिश कर लिया गया है। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ये भी उसी से है रिलेटेड, लेकिन ये काफी फिजिक्स में यूज होता है। और इसके बेस पे बेटा आपका पूरा कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक्स है और पूरी मैकेनिक्स है। बेटा सारी चीजें क्या है इस वेक्टर पे क्या बेस है सारी चीजें वगैरह। इसलिए फिजिक्स के पर्पस से बेटा जो वेक्टर होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वास्तव में जो वेक्टर होता है फिजिक्स का पार्ट नहीं है बेटा, ये तो एक मैथमेटिक्स है ये, लेकिन इसका फिजिक्स में जो यूज होता है वो बहुत यूज होता है। इसलिए क्या है फिजिक्स की बेटा ये क्या है एक जान है। क्लियर? तो आइए तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर, इसमें हम लोग आगे की अलग से टॉपिक बनाएंगे इसका वेक्टर का। और इस वेक्टर को पढ़ने का मेन आधार क्या है बेटा, रीजन क्या है इसका, दो बेसिस है। पहला है कि डायरेक्शन के बेस पे हम फिजिकल क्वांटिटी जो अपने पढ़ी थी लेक्चर नंबर फर्स्ट में, यानी कि इनको बोला मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड बोला मैंने ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और थर्ड बोला था मैंने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो उन्हीं को अब हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है अगर उनको डायरेक्शन के बेस पे अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे हम उनको पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्शन के बेस पे बेटा उनको पढ़ते हैं तो फिर उनको एक अलग लिस्ट में रखते हैं जिनको बोलते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स। अभी वेक्टर मैथमेटिक्स का बेटा ये उसी का पार्ट होता है ये वास्तव में, लेकिन अलग इसको सेपरेट कर दिया गया है इसके बेस पे डायरेक्शन के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन में से दो टाइप की है। पहली क्वांटिटी बेटा स्केलर क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी बेटा है वेक्टर क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है इनके पास डायरेक्शन नहीं होगी और ये वो क्वांटिटी है जिनके पास बेटा डायरेक्शन होगी ना। इतना क्लियर बेटा ना? तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बेटा ये डायरेक्शन के बेस पे। पहला है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इतना क्लियर नहीं है? हां। अब इनका बेटा होगा क्या है, हम दो पार्ट हम पढ़ेंगे यहां पर। इनमें बेटा सिर्फ होगा लिखना ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड। इनके पास बेटा सिर्फ क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा और इनके पास कुछ भी नहीं होगा। जबकि बेटा इनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इनके पास बेटा मैग्नीट्यूड प्लस और क्या होगा डायरेक्शन होगा। इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो आइए हम पहले वन बाय करके पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी को, फिर पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे वेक्टर के कुछ लॉ। क्या है लॉ उनको भी हम लोग जानेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। आइए स्टार्ट करें बेटा। यो क्लियर? इतना डस को नोट कर लीजिए इसको, ये ठीक साथ ही साथ इसको लिखते जाइएगा क्योंकि लिखने से क्या होता है बेटा लगभग आपकी 75% आपको चीजें लगने वाली हैं वो यही आपको याद हो जाती है। क्लियर नहीं है? आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेटा है इसको बोला मैंने स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ठीक, स्केलर क्वांटिटी। तो इसके पास बेटा क्या होगा, इसके पास होगा it having only magnitude value। अब इसको बेटा मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होती है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू यूनिट्स। मैग्नीट्यूड क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू उसकी यूनिट क्या उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड वैल्यू। इतना चलिए बेटा। हां only having magnitude value और इतना ये its direction
बावजूद भी बेटा ये इसमें कोई फर्क नहीं आया। ठीक, ये लिखा है इट्स डायरेक्शन इज नॉट अफेक्टेड द स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? हां, और इसका मेन पार्ट और लिखा बेटा पढ़िए। तो इसके अंदर कुछ बेटा एग्जांपल क्या है पढ़िए। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल बेटा इसके अंदर वही आ गए जिनके पास कोई डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। क्लियर? तो देखिए डायरेक्शन कैसे आएगा पढ़िए। पहला बेटा एग्जांपल आएगा जिसको बोल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस। क्या आएगा बेटा? डिस्टेंस आएगा। अब फिर देखिए दूसरा क्या आएगा बेटा हम पढ़िए। डिस्टेंस से मिलकर क्या बनता है बेटा? स्पीड होती है। तो है लिखिए स्पीड आ जाएगी यहां पर, स्पीड आएगी। क्लियर? हां, क्यों आएगी बेटा? क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या होता है बेटा? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसलिए क्या बेटा हम पढ़िए सेकंड स्पीड आ जाएगा और थर्ड बेटा क्या आ जाएगा यहां पर बेटा? टाइम भी आ जाएगा। ठीक, हां, और फोर्थ बेटा यहां पर आ जाएगी एनर्जी आ सकती है, एनर्जी आ सकती है। ठीक, हां, कौन कौन सा आएगा बेटा यहां पर? डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड है और टाइम है और एनर्जी है। और लिखिए बेटा पांचवा लिखिए यहां पर ये पांचवा लिख सकते बेटा यहां पर मास हो सकता है। ठीक, हाँ, मास हो सकता है, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे देखिए बेटा अगर आपके सामने बेटा मैं यहाँ खड़ा उस समय तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या कोई एक पार्टिकल, हालांकि पार्टिकल बेटा नहीं है, एक अजीब कदम किया जा रहा है। ठीक, तो मान लो बेटा पार्टिकल है बेटा, मानते हैं इसका वेट कितना बेटा 40 केजी है। आपको तो सर देखने लगेगा 40 केजी। ठीक, तो मान लो 40 केजी बेटा, तो होगा क्या कि मेरे को डायरेक्शन फिक्स है बेटा, डायरेक्शन फिक्स मेरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे मोशन के बेस पे है कि अगर मैं इधर मोशन करूं, अगर मैं इधर मोशन करूं। क्लियर? लेकिन अगर मेरा जो मास है वो तो मास किसी एक ऑब्जेक्ट पे फिक्स है ना, तो इसलिए मास की बेटा डायरेक्शन नहीं होती। 6 की बेटा 6 में आगे बेटा डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी कैसे सर? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा। ठीक, हाँ, तो मास अपॉन होता है वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हो गई, मास हो गई, ये क्या है सब? ये सब है बेटा। और देखिए 6 नंबर लिख दीजिएगा, 6 ने सब सेट लिख दीजिएगा। वॉल्यूम भी है बेटा। ठीक, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया और डिस्टेंस कह सकते हैं इसको, और हम लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक, लेंथ और डिस्टेंस इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कितना क्लियर बेटा नहीं है? हाँ, सारे चीजें बेटा हम बताइए और ये नोट कर लीजिए बेटा। वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है। ठीक, एनसीईआरटी में सारी चीजें बेटा आपके लिए मेंशन की गई है बेटा ये, और आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें 1 बाय करते हुए। इतना क्लियर बेटा नहीं है? और लिख लीजिए और ये कितना हो गया? 7 करो बेटा, और लिखिए बेटा 8। ठीक, हाँ, हम बोल सकते हैं बेटा हम पर टेम्परेचर बोल सकते हैं, टेम्परेचर बोल सकते हैं बेटा। 9 लिखिए बेटा हमारी ये इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। आप सर काहे बात कर रहे हैं सर? इनके पास तो डायरेक्शन होती है ना, करंट के पास डायरेक्शन होती है, तब आप इसको यहाँ क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बेटा करंट है, प्रेशर है। अभी पॉइंट लिखाऊंगा आपको मैं कि इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी नॉट प्लेस इन द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि दे डू नॉट फॉलो द एडिशंस ऑफ द वेक्टर्स लॉ। ठीक, उस पॉइंट को हम लोग अलग रखेंगे। ठीक, हां, इलेक्ट्रिक करंट हो गई बेटा हम पर ये, और बोलना चाहे बेटा आप इसको चार्ज भी बोल सकते हैं अगर हम टाइम को 1 सेकंड फिक्स कर दें। टाइम को 1 सेकंड फिक्स कर दें तो करंट इक्वल टू चार्ज होता है। ठीक, 10 पॉइंट की बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही चेहरे पे बेटा चमक। चमक कौन सी? जब बेटा आप देखोगे कहीं पर अगर आपका फोटो लिया जाता होगा, कहीं गए मान लेते कि आपने मिलना है बेटा, जाना है कहीं बात, तो आप
बेटा एक फोटो सेंड करना है, आपको क्या है बेटा, गूगल जमाना आ गया बेटा, ये तुम हाई स्कूल शॉट निकाला भेज दिया। पहले क्या होता बेटा, गए स्टूडियो में, वहां कहा अच्छा सा अच्छा मेरा फोटो बेटा खींच दो, इसलिए क्या क्या करना है, करना के बाद देखा जाएगा। तो फोटो खींचता है बेटा, तो आपके डेस्क पे कट आता है तो लाइट डालता है, अब वो लाइट क्या होती है बेटा, फ्लैश होती है, इसकी वजह से ज्यादा इंटेंसिटी हो, आप फोटो आपका क्लियर ऑब्जेक्ट हो, तो उसको बोलते हैं फ्लैश। और क्या उसकी कोई डायरेक्शन है बेटा, क्या उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि जो भी प्रकाश मिलता है वो लिबरेट होता है इन ऑल द डायरेक्शन इन इक्वल अमाउंट। ठीक, हां, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बेटा हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को, और इलेक्ट्रिक है थोड़ा ई लगा देते हैं। ठीक, हां, ये सारी चीजें बेटा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इनके पास कोई भी डायरेक्शन वगैरह नहीं होती बेटा, सारी चीजें क्या है बेटा, ऊपर ये वही चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर एनर्जी की बात करें तो और लिख सकते हैं हम ये 11 लिख सकते हैं, जैसे पावर लिख सकते हैं बेटा, हम पर एनर्जी है, पावर हो सकता है, हीट है, ठीक, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क है, ठीक, बहुत सारे हैं जो भी एनर्जी की टर्म में है, उनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि पावर, हीट, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, ये सब क्या है इन द फॉर्म ऑफ जूल। ठीक, तो इसलिए बेटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, हां, इतना नोट कीजिए बेटा इसको। आइए बेटा इसको थोड़ा छोटा करते हैं और अच्छे से इसको नोट कीजिएगा एक एक ऑप्शन, जब ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगा, जब एक एक चीजें आप उसकी नोट करोगे। इतना बेटा ठीक, हां, नोट कीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, हां, आइए बेटा फर्स्ट मोमेंट को हम लोगों ने देख लिया, वो जिनके पास डायरेक्शन की अपन को कोई नीड नहीं थी, नीड थी बेटा, तो वो थी सिर्फ इसकी वैल्यू थी, बाकी कोई डायरेक्शन की कोई रिक्वायर्ड नहीं पड़े। लेकिन अब हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा विद डायरेक्शन। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई यहाँ बंदा आया है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कोई आया बेटा, उन्होंने कहा कि बताओ मुझे यहाँ से जयपुर किधर है, जयपुर किधर है, दूसरा ऑप्शन दिया कि जयपुर कहाँ है। तो अब दो ऑप्शन बेटा यहाँ पर है, जैसे लिखना, मान लो बेटा क्या मेरे पास ये जयपुर है बेटा, और ये बेटा है मान लेते हैं इसको मान लो बेटा दिल्ली है। ठीक, जयपुर और दिल्ली बेटा, अगर अब ये उन्होंने ये बोल दिया एरो लगा दिया, ठीक, और एक उन्होंने जो है ऐसे करके ये लगा दिया। अब ये कहना बेटा ये सिर्फ कहलाएगा, ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा, लेकिन ये कहलाएगा बेटा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और मान लेते हैं बेटा कि जयपुर से और दिल्ली की जो दूरी है बेटा, वो मान लेते हैं लगभग यहाँ से लगभग आने की 1200 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक, यहाँ भी मान लेते हैं 1200 किलोमीटर मान लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं बेटा क्या है, मैंने इधर एरो है तो इधर तो मैं मान लो क्या ईस्ट डायरेक्शन है। अब मैंने कहा यहाँ से जयपुर से दिल्ली क्या है बेटा 1200 किलोमीटर है, तो मैंने ये बोल दिया, लेकिन मैंने ये डायरेक्शन नहीं बताई कि जयपुर से दिल्ली इधर है या इधर है या इधर है। मतलब मैंने सिर्फ उनको क्या बताया, एक वैल्यू बताई थी, और इस वैल्यू को बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए डिफाइन करने के लिए, पूरा बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि तभी वो है हमारा कोई ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर डायरेक्शन में वहां पहुंच पाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक अलग क्वांटिटी की रिक्वायर्ड पड़ी, जिसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और वो हमें क्या बताएगा, विद डायरेक्शन के साथ। और आई क्या बताएगा, मतलब ये ईस्ट में है। ठीक, अभी हम लोग उसको अच्छे से इसको जानेंगे, और जानेंगे बेटा आगे देखिए यहाँ पर कैसे जानेंगे, देखिए। ठीक, तो लिख दीजिए बेटा दूसरी हेडिंग क्या बेटा, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का डिफाइन कीजिएगा,
it having the both magnitude as well as डायरेक्शन। इनके पास बेटा मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू के यूनिट, ठीक। तो मैग्नीट्यूड होगा इनके पास और क्या होगा बेटा, इनके पास होगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तब जाके हम कहेंगे कोई क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, तब बोलेंगे तुम क्या हो वेक्टर क्वांटिटी। अगर बेटा मैं अगर इसको चेंज कर दिया तब ये क्वांटिटी चेंज होगी नहीं होगी, क्लियर चेंज होगी। अब मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तब भी चेंज होगी। तो कह सकते हैं सिंपल लफ्जों में कि वेक्टर क्वांटिटी आर अफेक्टेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर चेंज कर दी तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी बेटा चेंज होगी, ठीक। अपने लफ्जों में इसको लिख लीजिए बेटा इसको, ठीक। तो आइए फिर लिखते हैं if the direction is change, then the vector quantity will be changed, ठीक। कह रहा है अगर डायरेक्शन बेटा चेंज कर दी तो क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज होगी, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिखे हैं तो ऐसे कुछ एग्जांपल लिखा पड़ेंगे जो आगे लिखते हैं एग्जांपल हम लोग। इतना क्लियर हो रहा है ये वो है मैग्नीट्यूड का बेटा। जैसे आप देखिएगा अगर हम किसी गूगल मैप का सहारा लेते हैं तो गूगल मैप का सहारा लेते हैं, जैसे अपन सहारा लें कि अपन को अगर मान लेते बेटा कि अगर आपको दिल्ली से कोटा जाना है तो क्या निकालो बेटा, आप गूगल दीदी खोलो और गूगल दीदी बार-बार बोलेगी लेफ्ट टू राइट, राइट टू हेड, 2 किलोमीटर आगे। तो दीदी बार-बार हमें क्या करेगी इंडिकेट करेगी कि आप इधर हो, लेफ्ट राइट। क्यों? क्योंकि दीदी के पास क्या बेटा एरो है, अब वो एरो हमें क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा, समझ गए ना ये। तो इसलिए क्या बेटा यहाँ पर वो एग्जांपल आएंगे जिनके पास ऑलरेडी डायरेक्शन होगी डिफाइन करने के लिए, ठीक। नोट कर लीजिए बेटा। तो पहला बेटा इसका एग्जांपल है बेटा वहां था डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, लिखिए बेटा क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एग्जांपल वहां डिस्टेंस का सहारा लेके निकाला था स्पीड, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेके निकालेंगे वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा वेलोसिटी आएगा। क्यों आएगा वेलोसिटी क्या होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा बताइएगा यहाँ ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। थर्ड में की बेटा हम पर सारी चीज यही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए क्या है पर ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। हां नोट लिखिएगा सारा एग्जांपल बिल्कुल ये बच्चों वाले एग्जांपल बेटा है कि नहीं ना। बहुत सारे एग्जांपल इस तरह से हैं, ठीक। और एक्सप्रेशन बोल सकते हैं और बोल सकते हैं थर्ड फोर्स बोल सकते हैं, स्लिप बोल सकते हैं, मोमेंटम बोल सकते हैं, बेटा। और बहुत सारे पॉइंट के एग्जांपल यहाँ पर हाँ 6 बोल सकते हैं यहाँ पर फोर्स है मोमेंटम है और फोर्स हो गया मोमेंटम हो गया टाइम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनकी भी क्या होती है बेटा डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक है, ये है हिट है, और एक एग्जांपल ये चाहे तो सोचेगा ये टॉप वाला इससे ना टॉप, ठीक। तो ये सब एग्जांपल क्या बेटा, ये सारे एग्जांपल एक्सप्रेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, ये सब एग्जांपल किसके हैं, वेक्टर क्वांटिटी के। क्या है ये एग्जांपल्स हैं ये, और सारे एग्जांपल आपको ये याद नहीं करना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा तो आपको खुद ब खुद क्या जाना चाहिए, ये क्या कीजिए याद हो जाएंगे, ठीक है ये। हां, अब दो क्वांटिटी लिखी है जो एनसीईआरटी में साफ बोला गया है। एनसीईआरटी में कहा है कि जो एक होता है एरिया और एक होता है प्रेशर। एरिया है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं जनरली। वो इसलिए करते हैं कि एरिया पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे आप, मैग्नेटिक्स पढ़ोगे, तो एरिया जो निकालते हैं बेटा वो सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया निकालते हैं। कोई भी अगर मेरा सरफेस है, जैसे मान बताऊं ये देखिए हम लोग, अगर ये सरफेस है तो इसके बेटा जो एरिया निकालेंगे ना, इस एरिया के अबाउट ये है, तो इस समय एरिया इसका बेटा ऐसे आएगा, थोड़ा इसको इंक्लाइन किया ऐसे, तो अब एरिया बेटा इसका ऐसे नहीं आएगा, अब एरिया इसका ऐसे आएगा। इसको ऐसे इंक्लाइन किया तो अब भी एरिया ऐसे नहीं आएगा, अब एरिया ऐसे आएगा। पता ये चल रहा है कि जो एरिया है बेटा, एरिया ट्रीट्स एज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। हाँ, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं या प्रेशर वाले, तो इनके पास डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रेशर, लेकिन ये ट्रीट किए जाते हैं कैसे, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डू नॉट डिफाइंस द एडिशंस ऑफ द वेक्टर्स लॉ, ठीक। तो इस पार्ट पर लिखिएगा कि ये पॉइंट बेटा एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, ठीक। लिखिएगा यहां पर, लिखना इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का है बेटा, और करंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रेशर, प्रेशर having the both मैग्नीट्यूड, बेटा इसके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस और क्या होता है इसके पास, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, but it has a scalar quantity, ये क्वांट इम्पोर्टेंस क्वांट है, इसको स्केलर क्वांटिटी due to its not follow the vector addition law, do not follow the vector additions law। क्या है वेक्टर एडिशन लॉ, ये हम लोग सीखेंगे आगे चलकर, ठीक। हाँ, इतना पॉइंट ये भी क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर आज का बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इनके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तब भी बेटा क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर का जो एडिशन लॉ होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। और एक पॉइंट बेटा और लिखना, ये बना करके इस तरह से लिखना, द एरिया is generally treated as vector quantity, समझ में नहीं है। हाँ, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर ये अब यहाँ से बेटा इसके इस वाले सर्कल से निकालोगे तो एरिया आपको पता कैसे मिलेगा, एरिया आपको ऐसे मिलेगा, अगर आपको इसके ऐसे निकालना है एरिया तो आप उसको एरिया ऐसे निकालोगे सर्कल से, तो ये बेटा प्लेन में नहीं है बेटा, ये ऐसे रखिए प्लेन, तो एरिया इसके ऐसे निकालोगे, इसको ऐसे किया
भी ऐसे आएगा। ठीक, ये परपेंडिकुलर प्लेन की है ये इससे कितना का बेटा ये 90 डिग्री पे है, ये भी कितने पे है ये 90 डिग्री पे है सरफेस से, इसलिए क्या एरिया आर ट्रीटेड एज वेक्टर पॉइंट। इतना क्लियर है ये, नोट कीजिएगा, ये सब बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए और एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट बेटा ये दे रखे हैं। इतना क्लियर है ना ये। हां, यहां से भी समझ सकते हैं इसको, ये यहां से भी जैसे देखिए यहां पर ये यहां से देखिए ठीक। हाँ, ऐसे कोई बना सर्किल बनाया और सर्किल पे कुल मैंने हम देखा कि एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पर ये बिल्कुल एक नॉर्मल पॉइंट है, समझ गए ना ये। हाँ, एरिया कैसे निकालेंगे हम देखिए, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ ऐसे कोई है प्लेन हम मान लेंगे। क्लियर, अब प्लेन मान लेंगे प्लेन, तो होगा क्या बेटा, इसको क्या से निकालेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऐसे डी ए एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसे करके यहाँ से निकालना ऐसे करके, तो हम यहाँ से भी ऐसे करके ये दिखा सकते हैं आर ना एरिया बार निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो बेटा सर्किल है इस सर्किल के परपेंडिकुलर है ये, जो आपको लग रहा है समझना ये ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं है, इस सर्किल है ये तो सर्किल के परपेंडिकुलर है ये। ठीक, हां, नोट कर लीजिए इसलिए एरिया ट्रीट एज द वेक्टर क्वांटिटी, और पूरी इलेक्ट्रो है मैग्नेट्स है सब में वहां बहुत जबरदस्त कांसेप्ट है, और जब वहां निकालूंगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताऊंगा आपको ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स आने के इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो वहां बेटा सब कुछ बेटा ये इसी का रोल है। जिसको एरिया निकालना आ रहा है तो उसके लिए फ्लक्स बिल्कुल क्या मुफ्त में आंसर मिलेगा, लेकिन ये एरिया निकालना नहीं आया तो उसकी बेटा बैंड बजेगी अच्छे से, अब बैंड ऐसे बजेगी बेटा कि बुरा हाल बेटा वो धाड़ इसका तमाशा देखेंगे बेटा। कितना क्लियर बेटा ना, अच्छे से इसको नोट कीजिएगा कि एरिया क्या है क्या नहीं है कैसे निकालना आएगा, तो ऑलवेज क्या सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे इसको हम लोग, जैसे प्लेन बनाया है और एक मैंने सर्किल का एग्जांपल दिया। ठीक, हां, आगे और देखिए इसको, ये क्लियर, इतना नोट करते जाइए, इसको डालिए, सब बेसिक चीजें हैं, कोई भी बेटा यहाँ पर ये नया पॉइंट यहाँ पर नया पॉइंट नहीं है। ठीक, हां, आगे यहाँ पर बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है, इसको मानते हैं थीटा समान, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा ये ओनली बेटा यूज किया जाता है, ओनली यूज फॉर रोटेशन बॉडी बेसिस, जब बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हो तब वहां इसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक लफ्ज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, समझिएगा ना ये। हां, देखिए बेटा हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा इस तरह मैंने बेटा एक सर्किल बनाया और सर्किल जो है मैंने यहां से लिया, यहां से फिर सर्किल, अब मैंने यहां से एक सर्किल बना दिया, ठीक, और एक सर्किल बेटा मैंने ये बनाया, ठीक, एक सर्किल ये है और एक सर्किल बेटा यहाँ पर ये है। अब देखिए इसको मैंने देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है ऐसे मैंने घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे बॉडी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आंटी है और अपनी आंटी कैसे घूम रही है बेटा, उल्टी घूम रही है आंटी। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है इस केस में, और इसको मैंने मान लिया क्या बेटा, इसका उल्टा मान लिया, इसको मैंने मान लिया जो करके क्लॉकवाइज। ठीक, ये जो है सर्किल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है यहाँ पर ये, और यहाँ पर कोई भी नया पॉइंट यहाँ पर नहीं है, समझ
समझेगा नहीं ये। तो इस केस में मैंने यहाँ से मान लिया बेटा, ऐसे देखिएगा यहाँ से इस तरह से लिया और इस तरह से मैंने मान लिया, इसको मान लिया मैंने थीटा मान लिया, ठीक। ऐसे ही आप यहाँ देखो इस तरह से, और ये देखो ठीक, ये थीटा आ गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा ये, ठीक। हाँ, तो अब देखिए बेटा ये कैसे घूम रहा है बेटा, ये घूम रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे करके। तो इस केस में बेटा इसको हम डायरेक्शन लिखेंगे बेटा, वो डायरेक्शन लिखेंगे यानी कि आउटवर्ड, और इसको बेटा हम लोग डॉट होगा ना, डॉट, उस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आउटवर्ड यानी कि अपवर्ड की तरफ। ऐसे ही ये कैसा बेटा क्लॉकवाइज है। अब ये बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज देखिएगा, इसको ऐसे घुमाइएगा और जो थंब है थंब को अंदर कीजिएगा, तो ऐसे घुमाओगे तो इसकी डायरेक्शन बेटा ऐसे अंदर मिल रही है, यानी कि इनवर्ड मिल रहा है ना। तो इसको लिख दीजिए हमारे लिए इनवर्ड, इनवर्ड। अब इनवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैसे घूमेगा बेटा, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहा है, ऐसे करते हैं, ऐसे घूम रहा है तो ऐसे जाएगा अंदर, क्योंकि ये बताएगा डायरेक्शन, जो थंब है ना थंब, ये अंगूठा बेटा आपको बताएगा डायरेक्शन बताएगा, और ये फिंगर्स है, फिंगर्स को ट्रिम करोगे ऐसे तो अब ये अंदर जाएगा डायरेक्शन बताएगा, ठीक। तो इनवर्ड बोलेंगे इसको। अब यहाँ देखिएगा, अब ये कैसे घूम रहा है बेटा, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, तो अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाओ बेटा ये ऐसे करके तो बाहर की तरफ आएगा, तो ये इसको बोल दिया मैंने क्या आउटवर्ड, और इसको इनवर्ड मैंने बोल दिया, ठीक। हाँ, ये बेसिक पॉइंट्स है, आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, इसके बारे में ये समझ गए ना ये। हाँ, अब यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन होती है, चाहे आपको किसमें डायरेक्शन यहाँ पर एंगुलर डायरेक्शन हो, प्लस एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उससे क्या निकलेगा, एंगुलर वेलोसिटी, इससे निकलेगी एंगुलर एक्सीलरेशन, समझिएगा ना ये। तो ये इसका एप्लीकेशन है, और इसमें सिर्फ डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इनवर्ड और आउटवर्ड होती है, ठीक। हाँ, इसी ये इस एक्सिस के अबाउट होता है ये, ठीक। ये क्या है, कोई अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक। हाँ, इस तरह से मेन पॉइंट्स बेटा ये, और यहाँ पर कोई भी नया पॉइंट यहाँ पर बेटा ये नहीं है, ठीक नहीं है। हाँ, और लिखिएगा मैथमेटिकली बात करें बेटा हम लोग, मैथमेटिकली वेक्टर क्वांटिटी, इनको मैंने बताया था बेटा आपको ये दो पार्ट्स बताया था, ठीक। हाँ, चलो बेटा मुझे लिख देना, देखिए वेक्टर क्वांटिटी की ये वैल्यू होगी बेटा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक। हाँ, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक। और डायरेक्शन होती बेटा, इस डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर का सहारा लेते हैं, और उस वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। यूनिट वेक्टर, और इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है एन, और ऊपर इसको कैपिटल एन, और ऊपर क्या लगा दें कैप। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, और बाकी हमें इसका कुछ यूज नहीं है। तो हम ये जानेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या है, आगे पढ़ेंगे, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये एक बड़ा वैल्यू होती है, ठीक, वैल्यू है। और वेक्टर क्वांटिटी आप बताइए, उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें उनके पास, इतना क्लियर बताइए। हाँ, सारे बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इतना क्लियर बताइए। हाँ, नोट करिए इसको बताइए, बिल्कुल ये नया पॉइंट है, ठीक। तो बेटा आज की बस जो आज की सब बेसिक पॉइंट है आपको वेक्टर के लिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बेसिक पॉइंट है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर
डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बेटा ये क्या वेक्टर, आप ये देखिए बेटा यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये क्या है बेटा सिंबल, ये वेक्टर का सिंबल होता है। अब जैसे मैंने मान लिया 10 न्यूटन और मैंने बोल दिया 10 न्यूटन ईस्ट बोल दिया मैंने, चलो इसको बेटा मैं मानता हूँ, चलो एफ मान लेते हैं ठीक। अब आपको समझ आ जाएगा कि एफ, क्योंकि मैंने न्यूटन ऑलरेडी लिख दिया है ठीक। तो अब प्रोफेसर ये जो वैल्यू बेटा ये बेटा ये क्या बताएगी मुझे, यानी कि यूनिट वेक्टर मतलब क्या है ये है एक डायरेक्शन है ठीक। अब ये जो बेटा इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है बेटा मैग्नीट्यूड है इसके पास, मैग्नीट्यूड है इसके पास बेटा दो चीज है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, और यूनिट क्या है बेटा, यूनिट है बेटा न्यूटन, क्या है ये बेटा न्यूटन है, और एन का मतलब क्या है न्यूटन, तो ये क्या है बेटा दो चीज है इसके पास। अब ये क्या है, और ये है वेक्टर क्वांटिटी ठीक। हाँ तो समझ गया ना ये कि वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर का सहारा लेते हैं, और उस वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर ठीक। और यूनिट वेक्टर का सिर्फ काम होता है टू डिफाइन द डायरेक्शन, इसके अलावा इसका कोई भी नाम काम कुछ नहीं होता है, समझ गए ना ये। जैसे कि गूगल दीदी का काम होता है मैप पे जाके आपको बस डायरेक्शन बताना कि उनका घर इधर है, उनका घर इधर है ठीक नहीं ये, तो वही क्या है ये बेटा है एक प्रकार की गूगल दीदी है, ये क्या है ना ये आप है इतना फोर्स करा के उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा है, समझ गया ना ये। हां क्लियर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको आप ऐसे लिखें तो आप बोल लोगे इसको 10 न्यूटन, तो बेटा अब ये क्या है ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या बेटा ये मैग्नीट्यूड है इसके पास ठीक। डायरेक्शन नहीं है क्यों, अगर डायरेक्शन होती तो यहाँ पर ईस्ट या वेस्ट या कोई आई जे कैप होता यहाँ पर ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा 10 न्यूटन और आई कैप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप क्या बेटा यहाँ पर ये आ गया यूनिट वेक्टर, और ये क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट ठीक। हां इसको नोट कीजिएगा, ये सब बेसिक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको सब आती होगी, लेकिन ये बेस अच्छा स्ट्रांग होता है, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं फिजिक्स आपकी जिंदगी फिक्स होगी आपकी, बस आप कैसे बेसिक पॉइंट्स है ना फिजिक्स की बेसिक नीड क्या है वो आला चीजें आ गई ना, तो फिजिक्स कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है बच्चों को फार्मूला होता है याद होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका कैसे क्या लिखा जाता है बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है ठीक। हां इतना नोट कीजिए इसको ठीक, हर चीज नोट करते जाइएगा, चाहे भले ही आपको चीजें एक बार पढ़ी हैं लेकिन अच्छे से चीजें आपको जानिए ठीक है बेटा। हां और लिखिए बेटा सुनिए बेटा और ये सब रूल चला है, रूल आपको ठीक इस तरह बनाया मैंने ये और ये बनाया, इसको बेटा बोलते हैं हेड, और इसको बेटा बोलते हैं टेल ठीक। हाँ जैसे आप देखिए ठीक। हाँ इसको बेटा बोल दिया मैंने ईस्ट, इसको बेटा मैंने बोल दिया नॉर्थ, और इसको बोल दिया मैंने साउथ, और इसको बोल दिया वेस्ट ठीक। इसको बेटा मैंने बोल दिया आई कैप, इसको बोल दिया मैंने जे कैप, इसको बोल दिया माइनस के जे कैप, और इसको बोल दिया माइनस का आई कैप ठीक। अब ये पॉइंट है बेटा ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ठीक। इसी प्रकार बेटा ये कोई वेक्टर है, ये
क्या वेक्टर है तो वेक्टर की टेल होती है, तो वेक्टर को जो ऐड करते हैं बेटा, वेक्टर जो ऐड होता है, ऐड तो कैसे होता है, यानी कि ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड, हमेशा वेक्टर का जो एडिशन होगा वो कैसे होगा बेटा, टेल टू हेड होगा वेक्टर का एडिशन। तो ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए और ऑलरेडी सब आपको पता होगा, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको हर चीज आपको बेसिक आपको प्रोवाइड करवाना। क्लियर ना, जो चीज आ रही है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। क्लियर, तो ये बिल्कुल नोट्स जो अरेंज किए जा रहे हैं बिल्कुल इसको बिल्कुल पोस्ट ऑर्डर करके आपको दी जा रही है, ठीक। और साइड में खूब कर लीजिएगा, ठीक। बस आपको अरेंज करना चाहिए, ठीक। ये क्या बेटा वेक्टर है, तो वेक्टर को हमेशा टेल टू हेड से करते हैं, और हेड को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हेड, ठीक, हेड, ठीक। इतना नोट नहीं है, हर चीज के लिए बेटा ये बिल्कुल सी सब बेसिक से बेसिक चीजें हैं, समझ गया ना ये। और की बेटा जी और रूल देखिए बेटा, रूल्स और देखिएगा, रूल्स क्या बेटा, अगर हम वेक्टर है, वेक्टर में वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमें वेक्टर ही मिलेगा, अगर वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे, ठीक। हाँ, वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, ठीक। इतना नोट कीजिए, ये सब बेसिक पॉइंट्स आपको। और इसी प्रकार वेक्टर में माइनस किया तब हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा, ठीक। ये सब ये एडिशन है, वेक्टर में एडिशन ऐड करोगे वेक्टर, वेक्टर मिलेगा, वेक्टर से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर मिलेगा, ठीक। हां, और लिखिए रूल नंबर इतना क्लियर है ये। हां, और फिर लिखिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में अगर ऐड करो बेटा मैग्नीट्यूड तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक, ठीक। मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड में कोई सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, हमें मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, हमें समझ गया ना ये। हाँ, ये इसके रूल्स है। दूसरा रूल देखना ये, और देखिए अगर वेक्टर में मैंने प्लस माइनस कुछ भी किया और यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड किया, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक। हाँ, तो बेटा यहाँ पर बेटा ये मान लेते हैं वेक्टर मिले या कुछ भी मिले तो बेटा ये इस तरह का कोई भी रूल बेटा नहीं होता, समझ गया ना ये। वेक्टर में सिर्फ वेक्टर ऐड या हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर को वेक्टर ऐड करके वेक्टर ही मिलेगा, अगर वेक्टर को माइनस कर रहे हैं तो वेक्टर ही मिलेगा। इसी प्रकार मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऐड करें या वेक्टर में मैग्नीट्यूड माइनस करें, ठीक। तो ऐसा कोई भी रूल यहाँ पर नहीं है, ये बेटा क्या पूरा 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 ये फर्जी है, ठीक। और इसके एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे यहाँ देखिए बेटा, ये देखिएगा जैसे ये वेक्टर है तो इस वेक्टर को मैंने ऐड किया, जैसे मैंने मान लिया कि वेक्टर बी ऐड किया, बी वेक्टर ऐड किया तो यहाँ क्या मिलेगा, मुझे सी वेक्टर मिलेगा, ये सही है बेटा। अगर मैंने यहाँ पर ए वेक्टर है और ए वेक्टर में मैंने अगर बी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऐड किया तो अगर मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है वेक्टर मिल रहा है तो ये गलत है। अब यहाँ वेक्टर हो मैग्नीट्यूड हो, गलत है क्यों, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे देखें, अगर यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी और
यहाँ मैंने लिख दिया कोई मैग्नीट्यूड लिख दिया, तब भी बेटा ये गलत है, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, ना कि मैग्नीट्यूड मिलेगा। समझ गया ना ये? हाँ। और देखिए यहाँ पर अगर मैंने यहाँ कोई मैग्नीट्यूड ऐड किया बेटा, अगर मैंने कोई मैग्नीट्यूड ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। लेकिन अगर मैंने मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऐड किया और मैंने यहाँ गलती से वेक्टर लिख दिया तो बेटा ये गलत होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड ऐड करोगे मैग्नीट्यूड मिलेगा, ना कि वेक्टर। क्लियर? इसलिए ये सारे एप्लीकेशन है, बाकी एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टूडेंट एंजॉय कीजिए, आपको खुद एंजॉय के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, ओके बाय।